वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल स्टडी सर्कल। दोस्तों, आज हम क्लास 9th का इंग्लिश का सैम्पल पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, जो फाइनल टर्म का होगा। तो 70 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। ये ओवरऑल जो होगा क्वेश्चन पेपर आपका 70 मार्क्स का होगा ये, ठीक है ना। और ये 3 आवर में आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। जिसमें सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का होगा, और सेक्शन बी आपका 25, और सेक्शन सी आपका 25। ठीक है, ये आपके होंगे। और देखिए, इसमें फिर सबसे पहले आपका ना रीडिंग पैसेज आएगा। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। इसमें आपको एक सबसे पहले क्या करना है, इस पैसेज को बहुत तेज़ी स्पीड में आप एक बार रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद में जो ये आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग, ये ना, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द above पैसेज, आंसर द फॉलोइंग। वेयर इज कोसानी सिचुएटेड। तो यहाँ लिखना है आपको, कोसानी इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ, इन द सेंट्रल हिमालयस एट हाइट 6075 फीट। ठीक है, देखिए, ये इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। हाँ, ये रहा। देखिए, ये रहा ना, कोशानी सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 6075 फीट इन द सेंट्रल हिमालयाज। ओके, तो फिर इसको रीड करने के बाद में आप इनके क्वेश्चंस के आंसर देते रहेंगे। जैसे इसमें बोला गया है, व्हाट इज़ द मोस्ट स्ट्राइक एक्सेप्ट ऑफ कोसानी। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका आप लिखोगे द 300 किलोमीटर वाइड ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ द हिमालयाज प्रोवाइड बाय कोसानी इज इट्स मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आप इन मतलब सिंपल सी बात है, आप इन पैसेज को देख के इनके आंसर लिख सकते हो। मैं लास्ट में इसके आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको इस वीडियो के लास्ट में ही आंसर्स मिल जाएंगे। फिर ये सेकंड पैसेज दिया होगा आपको, ये सेकंड पैसेज दे रखा है। ठीक है, इसको भी आप पूरे को रीड करोगे पहले। रीड करने के बाद में आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे। ठीक है, ये दे रखा है, व्हाट इज़ द मेडिकल वैल्यू ऑफ नीम। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो ये 12 नंबर का होगा, और ऊपर वाला आपका 8 मार्क्स का है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका 8 मार्क्स का है। अब 20 मार्क्स का ये आपका सेक्शन ए हो गया है। अब इसमें सेक्शन बी में देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको ना, डायरी एंट्री का 5 मार्क्स का है। यू आर मेड सन्स सिक्योर हाई परसेंटेज इन द रिसेंट बोर्ड एग्जाम। ही थैंक्ड यू फॉर हेल्पिंग हिम विद स्टडीज एंड शेयरिंग योर नोट्स। राइट अ डायरी एंट्री अबाउट हाउ यू फेल्ट व्हेन यू रियलाइज्ड that someone had benefited because of the help you offered। ठीक है ना, इसका मैं आंसर सीधा से दिखा देता हूँ। ये रहा, लास्ट में आपको इसका आंसर दे देता हूँ। पहले तो ये आपके पैसेज के आंसर है। ये फर्स्ट पैसेज का आंसर है आपका। फर्स्ट पैसेज के आपके सारे आंसर हैं। ठीक है, हाँ, ये पहला हो गया, कोसानी इज सिचुएटेड इन द सेंट्रल हिमालयज एट हाइट ऑफ 6075 फीट। ठीक है ना, ये फिर इसके आगे के सारे आंसर ऊपर क्वेश्चंस के ही हैं। फिर ये सेकंड पैसेज का आंसर है, पहले वाला फर्स्ट का था। ठीक है, ये आपके सेकंड पैसेज के आंसर हैं सारे 12 नंबर के। ये भी ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में हमारा है डायरी एंट्री। डायरी एंट्री का जो मैंने आपको भी क्वेश्चन पढ़ाया था, इसमें आप सबसे पहले डेट लिखेंगे। डियर डायरी, अब अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। इसमें बताया कि वैन अक्से केम होम विद, मतलब ये नाम अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। विच स्वीट टुडे आई वॉज डिलाइटेड टू नो दैट he scored 90% in the board exam 6 months ago, when his mother, our maid Lata, brought him to us। He, एक सेकेंड ना, इसको बड़ा कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। देखिए, he was not ready to study at all। He said his house was in slum area and it was impossible to study there. Even for some time, when I offered my help, he not only agreed to come home and study, but also was
enthusiastic about my engineering subject. After the exam, he returned the stationery that he had borrowed from the me, and the notes that I had एक second, हाँ, lent him. I am very happy to have helped डिजर्विंग पर्सन. आई होप दैट सक्सेस सक्सेस्ड इन लाइफ. तो यहाँ हमने ये डायरी एंट्री लिख दी है. डायरी एंट्री के लिए उसने मेंशन भी किया हुआ है कि अगर मेंशन नहीं किया है तो आप 100 वर्ड्स तक लिख सकते हो ना. देखिए इसमें इसने मेंशन नहीं किया हुआ तो आप 100 वर्ड या 150 to 100 वर्ड्स कर सकते हैं. ठीक है. फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपका स्टोरी राइटिंग का ना. द ग्लास डोर केम क्रैशिंग डाउन ऑन मिसविल एज इट स्टूड हेल्पलेसली चेन आउटसाइड द होटल. ठीक है. ये क्वेश्चन दिया हुआ है स्टोरी राइटिंग का. देखिए ये आपका द ग्लास डोर हो गया. ठीक है ना. टॉपिक हो गया ये हमारा. तो टाइटल का भी आपको इसमें मार्क्स मिलेगा. ये आपकी लाइन होगी स्टार्टिंग वाली जो क्वेश्चन में दे रखी है. फिर इससे आगे स्टार्ट कर दो. एवरी मॉर्निंग रहीम द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द नाइट शिफ्ट वुड टेक मुजबिल होम विद हिम. Rahim found Musbil a month ago in a lonely alley, scared and bitten by bigger dogs. He was a month-old pup and too frail and weak when Rahim found him. Rahim worked as a security guard at night for a five-star hotel in the city and would leave Musbil with the watchman of the bar and restaurant on the opposite street. Musbil would obediently stay chained with beside the watchman, waiting for his master to take him home in the morning. One night there was a police raid in the bar, and the police caught some smuggler who were planning to smuggle drug into the city. As the police dragged the smuggler out of the bar, one by one, and a smuggler tried to resist the police. He pushed the officers aside and देखिए try to escape only the to dash against the glass entrance of the bar, and he and be caught again by the police. The owner of the restaurant inspected the damage caused to the door and was here saying that he would repair it soon. Weeks passed, but there was no sign of any repair. The door used to crack and shake with every opening and closing. Musbil would always lie beside the door on the warm rug at the entrance. That morning, when the waiter opened the door to throw away the garbage bag, there was a loud shattering noise. Next, people saw the door come crashing down on the watchman and Musbil. The poor pup whined and helplessly as it was chained, but what the watchman did exceptional. He fell on Mosbill and covered him while the glass is shattered on his back. It took a while for Rahim to come to the scene. He thought that Musbil must have died in the accident. So did the onlooker, but as people started clearing the shattered glass, they could not see the pup anywhere. The helped the watchman clean himself and made way for him to come to a safe spot. When he turned toward the onlooker, it was on an overblaming side. Misville was struck inside his coat safely. There was not even a scratches on him. The watchman let Musbil rush to his master, while the owner of the restaurant called for an ambulance and took him to the hospital. It has been a month since the accident. Musbil lies beside the watchman, who still has scars on his face. Scars मतलब कि scratches like है ना. But the
Passers-by often stop for some time and lend their ears to the wonderful story of how Musbil was saved by the वॉचमैन। तो ये आपका 150 to 200 वर्ड्स की आपकी ये स्टोरी है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन होगा, अ, देखिए इसके बाद में हमारे 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, कंप्लीट द पैसेज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। इनको फिल करना है, ठीक है। तो इसमें ब्लैंक्स में क्या कंप्लीट करेंगे, देखिए अभी मैं बताता हूँ आपको। जैसे इसमें बोला है कि द नोवेल अंकल टॉम केविन वाज पब्लिश्ड इन, ठीक है। फिर द नोवेल इज सेड टू हैव हैव ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा फ्यूल बाय द एब्लोटाइज्ड मूवमेंट एंड, एक सेकेंड, यहाँ आ जाएगा एंड। फिर यहाँ टू हैव कंट्रीब्यूटेड मटेरियली टू द टेंशंस दैट फाइनली लेड टू द अमेरिकन सिविल वॉर, द नोवेल डिपेक्ट्स, यहाँ लिख देते हैं डी पैक, ठीक है ना। फिर यहाँ आ जाएगा द रियलिटी ऑफ स्लेवरी वाइल, और यहाँ हो जाएगा आल्सो असर्टिंग द क्रिश्चियन लव कैन ओवरकम समथिंग एज डिस्ट्रक्टिव एज, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पूरा, ठीक है। ये आपके 3 नंबर का आएगा। फिर इसके बाद में जो होगा आपका करेक्ट इनकरेक्ट होगा, ठीक है। करेक्ट इनकरेक्ट में आपको दे रखा है ये, एक सेकेंड देखिए। The following passage has not been edited. There is one error in each of the first 9 line, ठीक है। Write the incorrect word and the correction as given in the example against the correct blank number in your answer sheet. Also underline the correct word you have spelled. तो इसमें करेक्ट इनकरेक्ट यूज करना है, ठीक है। तो पहले वाला दे रखा है वन रीजन ऑफ, ऑफ का मतलब होता है पृथक करना, मतलब अलग करना ना। तो इसके लिए आ जाएगा ऑफ की जगह आ जाएगा 4, ठीक है। इसमें आ गया आपका 4। फिर है आपका वर्ड एंड डीड्स आर द ड्वेलिंग इमेज ऑफ इंटायर्स। तो यहाँ आपका यहाँ आपका आर की जगह इज आएगा, ठीक है ना। फिर आपका ये बोला गया ना पॉलिटिकल क्लास, आ की जगह आपका द आएगा, ठीक है ना। सुपरलेटिव डिग्री है ये, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में आपका द आता है। फिर इसमें इंक्रीज दे रखा है, इंक्रीज की जगह आ जाएगा इंक्रीजिंग, ठीक है ना, इंक्रीजिंग आईएनजी लग जाएगा, ठीक है ना, इंक्रीज को हटाकर। फिर विच की जगह आ जाएगा आपका हु, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा आपका एनी की जगह हो जाएगा ऑल, और यहाँ बट की जगह आ जाएगा एंड, और लास्ट होगा आपका हुज की जगह हो जाएगा हु, ठीक है। ये करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएंगे आपके। फिर रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड एंड फ्रेजेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। तो मतलब पहले वाला एक एग्जाम्पल जंपर वर्ड दे रखा है आपको, उसका सेंटेंस बनाने के लिए दे रखा है। तो अब आपको इनको रीअरेंज करना है। पहले पे आ जाएगा आपका जैसे दे रखा है स्टे हेल्दी स्पेशल इंपॉर्टेंस फॉर दोज वॉकिंग हैज़ हु वांट टू, ठीक है ना। तो पहले पे आ जाएगा वॉकिंग हैज़ हो जाएगा। फिर स्पेशल इम्पोर्टेंस ये सेकंड पे हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर फॉर दोज थर्ड, और हु वांट 4 हो जाएगा। फिर लास्ट बचा ये 5th हो जाएगा स्टे हेल्दी ना। फिर इसके बाद में हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट में हो जाएगा सबसे पहले इट, फर्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट के बाद में स्ट्रेंथ आएगा, सेकंड। फिर हो जाएगा एंड, एंटोन्स, थर्ड, ठीक है। फिर द लंग्स, सॉरी यहाँ पे ही लंग्स है ना, द लंग्स होगा वैसे ये हो जाएगा फोर्थ पे। फिर लंग्स के बाद में लेग्स, फाइव। और लास्ट हो जाएगा ये अदर मसल, सिक्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में आप सबसे पहले इट, डिक्रीज द रिस्क ऑफ हर्ट, फोर्थ होगा। फिफ्थ पे होगा डिसीज बाय मेकिंग, और सेवन्थ पे हो जाएगा आपका द हर्ट, और लास्ट होगा मोर एफिशिएंट, ठीक है। इनको रीअरेंज करना है आपको ना। अभी आपके कुछ जो बुक के जो है मतलब लिटरेचर के क्वेश्चंस आंसर आएंगे, जो मतलब पैसेज के अकॉर्डिंग दिए होते हैं। तो इनके आपको क्वेश्चंस के आंसर इनमें से ढूंढ के देने होते हैं मोस्टली। जैसे इसमें बोला गया है ये रीड द गिवन एक्सरसाइज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। द फ्रेज फॉर्म साइज रेफर टू द बिग साइज ऑफ द ट्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर है ना ये, ठीक है। सेकंड में द सेपली, एक सेकेंड सॉरी ये ना वो, इनमें से आपको एक चूज करना है, ठीक है ना। द फ्रेज फ्रॉम साइज रेफर टू, ये हो जाएगा फर्स्ट, हो जाएगा द बिग साइज ऑफ द ट्री, ठीक है। फिर इसका थर्ड का हो जाए, सेकेंड का होगा आपका इलेस्ट, ये हो जाएगा सॉरी लिटरेशन, ठीक है। और लास्ट वाले का आंसर होगा आपका, देखिए लास्ट वाले का हो जाएगा बॉस, बॉस, ठीक है। फिर ये आपके कुछ क्वेश्चन आंसर है बुक्स के आंसर हैं, तो आप इनको कर लेना, मैं इनके लास्ट में आंसर दे देता हूँ। तो ये क्वेश्चंस देख लो, इनके आंसर लास्ट में है। ये क्वेश्चन नंबर 9 से ना, यहाँ से देखिए ये ना, ये फर्स्ट वाले के आंसर हैं ये सभी, ठीक है। और फिर ये सेकंड वाले के आंसर है, ओके। देन इसके बाद हमारा ये थर्ड डायरी एंट्री मैंने आपको बताई दी है। और स्टोरी राइटिंग, ये आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट इन करेक्ट, जंबल बर्ड्स, ठीक है। ये फर्स्ट पैराग्राफ के आंसर हैं। फिर ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये आपका पूरा पेपर आएगा इसी तरीके से, इससे अलग आपका पेपर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप सिर्फ बुक्स को पढ़ के और राइटिंग स्किल की तैयारी करके आप पेपर दे के आ सकते हो, और बेफिक्र होकर पेपर देना, डरना मत। और आपको हमारी वीडियो आज की अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।